अरे, ये पात्र तो खाली है। ये पात्र तो भर गया, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी पात्र होते हैं जो कभी भरते ही नहीं। आज की इस वीडियो को पूरा सुनना। राधे राधे मित्रों, क्या आप बिलीव करेंगे कि ऐसा भी कोई बर्तन होता है जिसमें कोई चीज़ डाली जाए और वो भरे ही नहीं। लेकिन विश्वास करिए, ऐसी ही एक घटना है जब एक संत जी थे और उनके पास ऐसा ही पात्र था। लेकिन शायद वे नारद जी थे या कौन था, क्योंकि लीला के लिए भगवान संतों से ही कई तरह की लीला करा देते हैं और हमें उसका पता ही नहीं चलता। तो वे संत जी एक राजा के यहाँ पहुँचे। बेसिकली वो राजा को एक सीख देना चाहते थे, क्योंकि वो राजा बड़ा अभिमानी हो गया था। उन्हें अपनी दौलत का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अक्सर लोगों को हो जाता है, कोई अपने रूप पर बहुत अभिमान करता है, कोई धन पर, किसी को बल पर बड़ा अभिमान होता है, किसी को विद्या का अभिमान होता है। लेकिन मित्रों, आप हमेशा एक से नहीं रहेंगे। ये भौतिक चीज़ें कम और ज़्यादा होती रहती हैं, घमंड इन पर नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। उस राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें अपने धन का बड़ा अभिमान हो गया कि मैं बहुत श्रेष्ठ राजा हूँ, शासक हूँ, मेरे पास अपार धन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ जब संत जी उनके यहाँ पहुँचे, वो पात्र लेके जो कभी भरता ही नहीं था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं कुछ भिक्षा मांगना चाहता हूँ। सुना है आप बड़े प्रतापी और बहुत अधिक दान देने वाले हैं। राजा बोले, हाँ वो तो मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है जो कभी समाप्ति नहीं होता। महाराज, क्या चाहिए आपको? संत जी बोले, बस ये मेरा पात्र, इसको भर दो, यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। राजा बोला, बस इतनी सी बात? उसने मंत्री को इशारा किया और बोले, असरफियों से इन संत जी का पूरा कटोरा भर दो। मंत्री गए और वो जा करके असरफियाँ उसमें डालते गए, लेकिन वो भरे ही नहीं। सारी असरफियों का भंडार खाली हो गया, पर वो पात्र नहीं भरा। राजा ने कहा, क्या हुआ? मंत्री ने बताया कि भंडार पूरा खाली हो गया असरफियों का, लेकिन भरा ही नहीं। राजा बोले, ठीक है, सोने से भर दो। सोने से भरा, लेकिन पात्र फिर भी नहीं भरा। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। लेकिन उन्हें थोड़ा अपना बेइज्जती भी फील हुई कि अगर मैं संत का ये पात्र नहीं भर पाया तो फिर बहुत मेरा मजाक उड़ेगा, हंसी उड़ेगी। उन्होंने कहा, चांदी से भरो, सब प्रकार से ट्राई करो। सारे राज्य का धन उस छोटी सी कटोरे में आ गया, लेकिन वो कटोरा अब तक खाली का खाली रहा। राजा ने संत जी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, आप कोई साधारण संत नहीं है। क्या कारण है कि आपका पात्र नहीं भर रहा? मेरे मन में बड़ा दुख रहेगा इस बात का। और उन्होंने क्षमा मांगी। महाराज बोले, आपको तो बड़ा अभिमान था, आपके पास तो अपार धन था, अकूत दौलत थी जो कभी समाप्ति नहीं होगी। ये क्या राजन, एक छोटा सा बर्तन ही नहीं भर पाए? राजा ने क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाकर रोने लगे और बोले, महाराज, अपनी लीला को समझाइए। तब वे संत जी बोले, राजन, ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी से बना है। जैसे मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भर सकती, चाहे कितना भी धन, कितनी भी दौलत उसको दी जाए, उसका मन कभी से भरेगा ही नहीं। ये हमेशा अतृप्त ही रहेगा। ये सिर्फ ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम से ही भर सकता है, क्योंकि ईश्वर असीमित हैं, अपार हैं, पूर्ण हैं, और वे ही मनुष्य की पूर्णता को पूर्ण कर सकते हैं, मनुष्य की अपूर्णता को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी भौतिक वस्तुओं का, भौतिक चीज का, धन, बल, ज्ञान, बुद्धि का अभिमान नहीं करना चाहिए। सिर्फ ईश्वर ही है जो आपकी कमी को पूरा कर सकते हैं। राजन, अपने इस राज्य के धन का अभिमान मत करो। ये इसको एक खोपड़ी को ही नहीं भर पाया, ये सोचिए तो इतने सारे लोगों की खोपड़ियों को कैसे भर पाएगा। इसके भरोसे मत रहिए। मनुष्य के मन को सिर्फ परमात्मा ही भर सकते हैं। राजा को बहुत बड़ी सीख मिली और उसी दिन से वो भगवत भक्ति, भगवत आराधना में लग गया। अगर आपके पास भी ऐसी कंडीशंस आए तो याद कर लीजिए, आपका मन सांसारिक विषयों से कभी संतुष्ट पूरी तरह नहीं हो सकता। आप हमेशा यही सोचेंगे कि और हो। इसीलिए उस ओर मत दौड़िए, परमात्मा की तरफ दौड़िए। सिर्फ वही है जो आपके मन को, आपकी आत्मा को
तृप्त कर सकते हैं। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना।